जोहार। जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। थॉटकास्ट का ये 22वां एपिसोड है और इस 22वें एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं लेबर लॉज के बारे में। जो लेबर लॉज केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के पीरियड में मई 2020 में उसमें कुछ बदलाव किए हैं। बदलाव क्यों किए, उसका मजदूरों पर, लेबर्स पर क्या असर हुआ अब तक, भविष्य में क्या असर होगा, लॉकडाउन के पीरियड में ही ये क्यों लाए गए, क्या वो बदलाव है जिसकी वजह से समूचा जो मजदूर वर्ग है वो केंद्र सरकार के विरोध में है। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं या हो रहे हैं, उसमें उन चुनावों में इन लेबर लॉज में जो बदलाव किए उसका कितना असर देखा गया है, इस पर भी बात करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ पीएन सोलंकी सर है, जो कि राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, जो हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा एमएन टीवी के मुख्य संपादक मान्यवर कुमार काले सर है। इन दोनों मान्यवरों का मैं स्वागत करता हूं और चर्चा की शुरुआत मैं पीएन सोलंकी सर से करना चाहता हूं। सर, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया, उस लॉकडाउन में ही जैसे केंद्र सरकार ने कृषि सुधार के लिए कहा जा रहा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि किसी कृषि सुधार के लिए उन्होंने कानून बनाए, उसी प्रकार से लेबर लॉज में भी कुछ बदलाव किए गए। हालांकि उस वक्त उनकी जरूरतें अलग थी, उनकी समस्याएं अलग थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने ये बदलाव किए गए। जो मजदूर थे उनकी तरफ से कोई इसके लिए मांग नहीं हुई। जैसे कृषि जो किसान है उनकी तरफ से भी कृषि कानूनों की कोई मांग नहीं हुई, उनकी अलग समस्या थी, उनकी अलग मांग थी, उसको नजरअंदाज करते हुए केंद्र सरकार ने ये किया है। लॉकडाउन के पीरियड में ये जो सरकार ने किया, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? संकेत साहब, ये जी सर। जो इन्होंने लॉकडाउन में लेबर लॉ में जो बदलाव किए हैं, तो जो 29 महत्वपूर्ण श्रम कानून थे, मजदूरों के हित में थे, जी। उन 29 श्रम कानूनों को सरकार ने लॉकडाउन में निष्प्रभावी कर उनके स्थान पे 4 श्रम संहिताओं को मूर्त रूप दिया है। जी। तो ये जो 29 श्रम कानून कौन से निष्प्रभावी किए हैं, इसमें पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट, सीने वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेज एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, माइंस एक्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट fixation of rates of wage act, motor transport workers act, बीड़ी and cigar workers conditions of employment act, contact labor act, regulation and abortional act, sales promotion employees conditions of service act, interstate migrant workers regulation of employment and conditions of service act, cine workers and cinema theater workers regulation of employment act, dog workmen safety health and welfare act, and last building and other construction workers regulation of employment and conditions of service act.
इस प्रकार से इन्होंने 29 श्रम कानूनों को जो महत्वपूर्ण थे, मजदूरों के, कामगारों के, कर्मचारियों के सेफगार्ड के रूप में ये माने जाते थे, उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को लाभान्वित करने के लिए, मजदूरों का शोषण करने के लिए और मालिकों के रहमो करम पर उनको छोड़ने का ये एक अवसर उन्होंने खोजा। और इस तरह से जो 29 श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 उन्होंने श्रम संहिताएं, लेबर कोड नाम दिया है। नंबर 1 कोड ऑन वेज, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। तो ये 4 इसमें नाम दिए हैं। जी जी, अभी इन कानूनों को जो बदलाव किए हैं उनको हम विस्तार से समझेंगे, उसका क्या परिणाम हुआ अब तक, भविष्य में क्या परिणाम होगा, इसको हम समझेंगे विस्तार से। सोलंकी सर से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले मैं संकेत आपकी आवाज ठीक से नहीं आई। हेलो, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। हाँ, इन कानूनों में जो कुछ बदलाव किए हैं उसका अभी तक क्या परिणाम हुआ है मजदूरों पर, और भविष्य में क्या परिणाम होगा, इसको हम सोलंकी सर से विस्तार में समझेंगे। लेकिन पहले मैं कुमार काले जी से जानना चाहता हूं। हेलो हेलो, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, दोबारा इसको जरा रिपीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि सोलंकी सर से इन कानूनों को हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन मैं पहले कुमार काले जी आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो अभी लॉकडाउन के पीरियड में जो बदलाव किए गए हैं उसको आप किस प्रकार से देखते हैं, जबकि मजदूरों की तरफ से किसी प्रकार की कोई ऐसी मांग नहीं थी। संकेत, इसमें 2 बातें हमको जानने की जरूरत है जी। एक तो सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए, इन कानूनों के लिए उन्होंने जो बात कही कि भाई हम इन कानूनों में संशोधन कर रहे हैं और ये किसानों के और मजदूरों के हितों के संशोधन है। जी। अगर किसानों के और मजदूरों के हितों के लिए मतलब संशोधन किए होते तो किसान और मजदूर उसका उतना विरोध नहीं करते। बिल्कुल। एक तो सरकार के पास लगातार पिछले 6 सालों से विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता अपने अपनी डिमांड रख रही है, मगर उसमें से किसी भी जायज बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना ही उसकी किसी की समाधान की कोई प्रक्रिया की जा रही, और यहाँ बिन मांगे ये सौगात दी जा रही है। अब ये सारे श्रम कानूनों के संशोधन लॉकडाउन के पीरियड में किए गए। जी। आपको याद होगा कि मोहन भागवत के द्वारा ये कहा गया था कि संकट को, आपदा को अवसर में कन्वर्ट करने के हुनर हमारे पास में है और हम लोग संकट को अवसर बनाने में माहिर हैं। तो पैंडेमिक का और लॉकडाउन का सहारा लेकर लोगों को जबरन घरों में बिठाया गया, पुलिस का इस्तेमाल उसके लिए किया गया, आपके सारे सिविल राइट सस्पेंड कर दिए गए और उसके बाद ये सारे कानून जनता के ऊपर थोपे गए। जी। अब लॉकडाउन के दौरान ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि आनन फानन में ये कानून बनाए जाए। ये कानून बनाने से पहले जो मजदूरों के संगठन है या इसकी समाज के अंदर चर्चा होनी चाहिए थी और उसके ऊपर बड़ी बहस होनी चाहिए थी, और बहस के बाद में इन कानूनों को अगर संशोधन करना है तो उसके लिए चर्चा होनी चाहिए थी। ऐसी कोई प्रक्रिया इसके लिए बनाई नहीं जी। और लॉकडाउन के बीच में जब आपके पास इसका विरोध करने का कोई साधन नहीं है, आप सड़क पर उतरकर उसका विरोध नहीं कर सकते। मजदूर तो वैसे सड़क पर थे, बिल्कुल हजारों नहीं लाखों की संख्या में मजदूर सड़क पर थे, मगर वो बेसहाय थे, साधनहीन थे, 2 वक्त की रोटी का भी वो जुगाड़ करने लायक नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में मजदूरों के विरोध में ये कानून किया गया, जब परिस्थिति ये थी कि सबसे ज्यादा अगर इस लॉकडाउन के पीरियड में किसी को अगर सरकार की जरूरत की, मदद की जरूरत थी तो वो मजदूर थे जी। और उसी पीरियड में उनके ऊपर एक कठोर आघात किया गया ताकि वो उसका प्रतिरोध नहीं कर सके। जब हजारों किलोमीटर पैदल चलकर मजदूर अपने
शहरों से निकलकर अपने होम स्टेट में जाने के लिए बेबस कर दिए गए थे। भूखमरी से वो सड़क पर मर रहे थे, पीने के पानी तक का कोई इंतजाम नहीं था। उस पीरियड में मजदूरों के साथ ये धोखा किया गया और उनके जो अधिकार थे वो खत्म करने की बात की गई जी। एक तो सरकार के द्वारा मजदूरों के हितों में पिछले 6 सालों में कोई ऐसा काम नहीं किया गया कि जिससे मजदूर ये कह सके कि भाई ये सरकार हमारे हितैषी है। उसमें भी ये उनकी विरोध वाली बात की है। तो ये किसान और मजदूरों के विरोध में बहुत बड़ी साजिश की गई इन कानूनों को लाकर।